हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें कल कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज देखिए उससे आगे क्वेश्चन है। अब इसी टाइप में क्वेश्चन सब आएगा। हर जैसे जैसे हम लोग सूत्र पढ़े हैं उसी टाइप में अलग अलग तरीका से, और बनता है तो वह बनने का तरीका तो अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि जो सूत्र हम पढ़े हैं तो उसी पे बनाएंगे, अपना तरीका से बनाइए। जो आसान लगे वो तरीका हमेशा अपनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटा में कितनी दूरी। जब दूरी की बात है तो दूरी की बात में क्या है? दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। डायरेक्ट 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13 किलोमीटर है तो किलोमीटर दे देंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन सोल्व है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल तक 40 मिनट तक, यहाँ पे दूरी है, कभी कभी तो होता है दूरी सेम सूत्र चाल गुने समय, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मिनट है, तो इसको क्या करेंगे 60 से भाग देके इसको भी हम आवर में बदल देंगे, घंटा में बदलेंगे। तो अब 0 से 0 कैंसिल, 4 किलोमीटर। अब यहां आइए, रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल पूछ रहा है, जबकि समय दे दिया और दूरी दे दिया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर फर्स्ट क्लास में सब सूत्र लिखाए थे हम, दूरी बटे समय। और वैसे भी ये सूत्र सब लगभग सबको आता ही होगा, क्योंकि ये सूत्र बहुत सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3 दूना 6, 1 7, 7 दूनी 14, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला देखिए। अब क्वेश्चन है क्या, कहा है कि ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटा में तय करती है, तो उतना ही दूरी कांस्टेंट है। जो इसमें कभी कभी चाल कांस्टेंट दे दे, समय दे दे, तो उसको छोड़ देंगे, यानी उतना ही समय उतना ही चाल। तो चाल का मायने हमको नहीं रखना है, चाल को छोड़ के चलना है, ठीक है। उतना ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में, समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या कहा है, 45 किलोमीटर की दूरी को चाल से चलती हुई 9 घंटा, ठीक है। दूसरी में है कि उतना ही दूरी, तो दूरी बराबर दूरी कर देते हैं, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा समय, तो T 9 36 नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट भागा तो हम कर सकते हैं, 4 11 44 1 45, इतना घंटा, यानी दूसरा समय क्या निकल गया 11.1/4। अब आगे नीचे है क्वेश्चन की एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते जाता है। यदि वह उस दूरी को 3 घंटा में तय करना चाहता हो तो अपनी कार की चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए
इसमें चाल पूछ रहा है। 54 4 3 एस 18 3 54 18 चौक 72। लेकिन ये तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकला है, लेकिन ये हमको पूछा है कि वह चाल को कितना बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा कितना, पहले था कितना 54, अभी निकला कितना है 72, तो कितना बढ़ा होगा। तो बढ़ा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त, घटा देंगे 8 1। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यदि वो बढ़ाएगा तो क्या करेगा, वह दूरी 3 घंटा में तय कर लेगा। चलिए क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटा में तय करती है। उसी चाल से, यहां पे चाल कांस्टेंट चाल सेम रखा है, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी कितना है, समय पूछा है। चलिए डायरेक्ट कटेगा, 3 और 24 तो 12 13, 3 से गुना करेंगे तो 16, T2 बराबर 16/3, 5 दिया 15, इतना घंटा। अब यहाँ ये कहा है एक साइकिल 4 घंटा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उतने ही समय में, यहाँ समय कांस्टेंट रखा है, यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करेगी। चलिए 56, क्योंकि यहाँ पे समय रखा है कांस्टेंट, तो समय हम नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, 14 दूरी पूछ रहा है। और चाल क्या है, पहले चाल था 14, अब जब उतना ही समय में जब दूरी जब इतना बढ़ा दे तब वो कितना दूरी, तो 14 + 7, यही करना है। छप्पन 21, 14 चौका 56, 21 गुने 4 बराबर 84 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए ये क्वेश्चन है कि एक बस ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि ए से बी और बी से सी तक की दूरी, यानी कुल मिला के दूरी कांस्टेंट रखा है, यानी दोनों दूरी सेम है 150 किलोमीटर। ठीक है, औसत चाल क्या होगी, यहां औसत चाल होगा क्या थी,
औसत चाल का क्या था, दूरी को कुछ नहीं करना है, दूरी छोड़ देना है, 2, दोनों का गुणनफल और बट्टा में दोनों का योग, 30, 20, 50, 4, 6, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बहुत सिंपल है, उसमें दूरी को हमको कुछ करना ही नहीं है, बस चाल जो है, चाल को हम देख के, समय भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए समय भी दे दिया रहता है, तो उसको भी कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है दोस्त, फिर कल के क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अधिक से अधिक हो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा सब ये और सब स्टूडेंट इसका लाभ ले सके, ठीक है दोस्त। चलिए धन्यवाद।